अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मेरे साथ मौजूद हैं बिजनेस व्लॉग के ऑनर राजा अरशद साहब। इनसे टाइम लेने का मकसद ये था कि आपको ताज रेजिडेंसिया के हवाले से अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाए। तो ये है कि ये ताज रेजिडेंसिया के हवाले से मुकम्मल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो चलते हैं अपने मेहमान की तरफ और इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप। वालेकुम सलाम। खैरियत ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र सर, बेहतरीन। सर बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम अपने जो व्यूवर्स हैं उनको ताज रेजिडेंसिया के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाई जाए, जी और जी। आपसे बेहतर इन्फॉर्मेशन हमें कोई नहीं दे सकता था। तो काइंडली सर, सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमें बताया जाए कि इसका ऑनर कौन है, इस ताज रेजिडेंसिया का। ताज रेजिडेंशिया का ऑनर जो है वो तनवीर इलियास है, जो एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं आज़ाद कश्मीर के। सही। इसका मैं आपको बैकग्राउंड भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ये ताज रेजिडेंशिया बेसिकली सेंटोरस शॉपिंग मॉल वालों का प्रोजेक्ट है, जो ब्लू एरिया इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद में लोकेटेड। ये उसके बाद ये उनका प्रोजेक्ट है, हाउसिंग का प्रोजेक्ट है। सही। और इसके डेवलपर भी ये खुद हैं। अच्छा जी, इसको डेवलप भी ये खुद ही कर ये रहे हैं खुद ही इनके कर रहे अपने। हैं, और इसमें जो सेंटोरस शॉपिंग मॉल 2 है इस्लामाबाद का, मिनी सेंटोरस, वो भी इसी ताज रेजिडेंशिया का हिस्सा है। सही हो गया। अच्छा सर, इसके बाद इसका जो बेसिक लोकेशन के हवाले से क्लाइंट्स को काफ़ी क्वेश्चन आते हैं हमारी तरफ कि लोकेशन क्या है, कहाँ पे है, क्या लोकेशन है, कितने एरियाज में ये लोकेटेड है, या जितने इनके पास लैंड का क्या सीन है। तो काइंडली उस बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। ताज रेजिडेंशिया पिंडी इस्लामाबाद में सबसे अच्छी लोकेशन जो है ना, ताज रेजिडेंशिया की हाउसिंग सोसाइटीज़ में। अच्छा। वैसे यहाँ पे काफ़ी सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ है, जैसे बैरिया टाउन है, पार्क व्यू सिटी है, डीएचए है। सही। इन सब में सबसे अच्छी जो लोकेशन पे इस वक्त वो हाउसिंग सोसाइटीज़ में, तो वो ताज रेजिडेंशिया की है। सही। ये आप इस्लामाबाद से टोटल 7 से 8 किलोमीटर के, यानी इस्लामाबाद जी सेक्टर से आप 7 से 8 किलोमीटर, और आई सेक्टर से आप सिर्फ 1 या 2 मिनट के फासले पे जो है ना, ये ताज रेजिडेंशिया की लोकेशन है। ये आपने जब एक्सेस करना होगा इस्लामाबाद से, तो इस्लामाबाद में गोयड़ा मोड़ एक जगह आती है, आगे जी। कायद आज़म हॉस्पिटल के साथ से रोड अंदर आता है। सिर्फ 5 मिनट के मुसाफर I-14 और I-15 के बिल्कुल सामने ये ताज अच्छा रेजिडेंशिया है। अच्छा, ये सीडीएस सेक्टर्स के बिल्कुल अपोजिट फिर हो सीडीए गया। सेक्टर के बिल्कुल अपोजिट है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो हाँ, सर एक फिर बात और और। भी बताऊं कि ताज रेजिडेंशिया की कामयाबी का एक राज ये भी है कि जो सीडीए सेक्टर I-14 और I-15 है, इनके अपने कमर्शियल नहीं है उस तरह ठीक डिवेल्प। ठीक। तो ये इसलिए भी कामयाब है कि जो इसका कमर्शियल एरिया है, तो जी वहाँ पे जो क्राउड होगा, क्राउड पुलिंग एरिया है वो सारा, क्योंकि जी। ये I-14 और I-15 का क्राउड भी जो है ना, वो ताज रेजिडेंशिया के कमर्शियल को यूज करेगा। सही सही मीन के बाकी जो जैसे जी में मरकज में कमर्शियल दिया गया, इनका इस तरह कमर्शियल नहीं दिया गया इन सेक्टर में। नहीं, इन सेक्टर में उस तरह कमर्शियल नहीं है। सही सही सही। जी। अच्छा, और सर उसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो इस हवाले से है कि इसमें सबसे छोटी कटिंग कौन सी है। इसमें रेजिडेंशियल में जो कटिंग्स आती हैं, सबसे छोटी कटिंग 3.5 मरला की है। अच्छा अच्छा। जी, 3.5 मरला की है। उसके बाद फिर 5 मरला की कटिंग्स आ जाती हैं, फिर सही। 8 मरला की आती हैं, 10 मरला अच्छा। और 1 कनाल की कटिंग्स है इसमें। सही सही। तो सर इसके पेमेंट प्लान के बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा। 3.5 मरला का जो है उसका पेमेंट प्लान क्या है, जी डाउन बिल्कुल। पेमेंट क्या है उसका, पीरियड कितना है, कितने टाइम में हमने उसको क्लियर करना है, इस हवाले से थोड़ा सा इस बात पे रोशनी डालिएगा। बिल्कुल। ताज रेजिडेंशिया की जो पेमेंट प्लान है 3.5 में, जो सबसे छोटी कटिंग है, सही हो गया। इसमें दो रेट्स इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। सही। ये एक बात जहन में रखनी है कि ये फ्रेश बुकिंग मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसका नई रेट के भी और ओल्ड रेट के भी। अच्छा, ये टोटली सोल्ड आउट हो चुका है, मीन ये के जो रीसेल में साढ़े मिलेगी। तीन मरला है वो अब फ्रेश बुकिंग में आपको नहीं मिलेगा, रीसेल में ही मिलेगा। तो सर उसका टाइम पीरियड के हवाले से और मंथली इंस्टॉलमेंट के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। 4 साल का टाइम पीरियड है उसका। अच्छा। उसकी जो डाउन पेमेंट होती है, जो बुकिंग प्राइस है, वो शुरू होती है 3,95,000 से, जो इसकी 21 लाख वाली बुकिंग है, जिसकी टोटल अच्छा अच्छा। प्राइस 21 लाख है। और इसकी इंस्टॉलमेंट मंथली नहीं होती, क्वार्टरली होती है। साल में 4 इंस्टॉलमेंट देनी होती है, और सही 1,06,000 पे इसकी इंस्टॉलमेंट है। सही सही। हाँ, और ये 4 साल का टाइम पीरियड होता है, इसमें आपने देनी होगी। अच्छा। और इसमें जो 3.5 मरला में नई बुकिंग्स जो थी, वो भी अभी सोल्ड आउट हो चुकी हैं। तो उनकी जो डाउन पेमेंट है वो 4.5 लाख रुपए है, और उसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो 1,25,000 रुपये है। सॉरी, मंथली नहीं है, वो भी क्वार्टरली क्वार्टरली। है। और उसका जो टोटल प्राइस है वो 25 लाख है। और सही। एक बात जहन, मतलब सम टाइम क्लाइंट्स को नहीं पता होता कि वो कहते हैं कि डाउन पेमेंट दे दी बुकिंग। जो रीसेल की फाइल होती है, इसके ड्यूज देने पड़ते हैं, जो जी। भी आज तक के, यानी जो इंस्टॉलमेंट बकाया होती है, वो ट्रांसफर के मीन लिए के जो लाजमी है। पहला क्लाइंट होता है जिसने ली होती है,
मीन के उसने जो ड्यूज पे किए होते हैं वो देने होते हैं, उसके बाद वो ऑन पे भी चलता है इस पे कोई ऑनर? ये तो मार्केट सिचुएशन होती है ना, करंट मार्केट सिचुएशन होती है कि वो क्या है, वो मार्केट जो जा रही है आया ऑन पे है, माइनस पे है या लेवल पे है, वो मार्केट के हिसाब से होते हैं अच्छा, रेट। एक और पॉइंट मैं बताता चलूं कि व्यूवर्स को कि ये इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं है, इसमें 3 माह के बाद आपने क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट देनी होती है 3.5 मरला की। अच्छा, उसके बाद सर उसके उससे बड़ी कटिंग कौन सी है इसमें? इसकी जो इससे बड़ी कटिंग है वो 5 मरला की है। अच्छा। और 5 मरला की जो कटिंग है इसमें इसकी डाउन पेमेंट जो है वो 6,50,000 रुपये। इसमें भी दो रेट हैं, एक अच्छा। 42,50,000 है और एक जो इसका ओल्ड रेट है वो 36 लाख वाला है। मीन कि एक प्री लॉन्चिंग रेट में भी रीसेल में मिल जाएगा और अब वाला जो फ्रेश रेट आया उसमें भी रीसेल में ही नहीं, मिलेगा? इसकी प्री लॉन्चिंग नहीं है, खैर इसकी अच्छा। लॉन्चिंग प्री लॉन्चिंग रेट नहीं इनको कह अच्छा। सकते, क्योंकि अच्छा। इनकी ऑलरेडी मार्केट में फाइल्स अवेलेबल हैं। अच्छा। अच्छा। जो 36 लाख वाला रेट था वो टोटली सोल्ड आउट हो चुका है। अब उसके अच्छा। बाद इनका एक नया रेट जो सोसाइटी की तरफ से लॉन्च हुआ है वो 42,50,000 है, वो फ्रेश बुकिंग्स मिलती हैं। अच्छा। और जो 36 लाख वाली है वो मार्केट से फाइल, मतलब कि किसी ने भी प्लॉट बुक करवाया होगा उसे वो बाई करना है और ट्रांसफ़र लेना है। दो तीन चीज़ें इसमें जहन में रखनी है, एक तो जब हम प्लाट की ट्रांसफ़र लेंगे तो इसकी ट्रांसफ़र फीस होती है, ठीक हो गया। यानी वो 2% जो फाइलर होता है उसको उसकी होती है, और जो नॉन फाइलर होता है उसके लिए 4% होती है, और ये परचेजर के ज़िम्मे में होती है। अच्छा। और इसके बाद इसकी फीस होती है 8,000 रुपये, जो प्रोसेसिंग फीस आप उसको कह सकते हैं। इसके बाद इसकी जो डाउन पेमेंट है वो 6,50,000 रुपये है, जो 36 लाख वाली बुकिंग है। लेकिन ये डिपेंड करती है कि जो ऑन डे उस वक्त मार्केट की जो सिचुएशन होगी, जो मार्केट का रेट होगा उस हिसाब से वो आपको मिलेगी। वो ज़रूरी नहीं है वो ऑन पे आपको 6,50 पे मिलेगी, वो शायद आपको 7 में मिले, 7.5 में मिले, ऑन चल रहा हो उस पर। तो ये उस वो डिपेंड करता वो डिपेंड मार्केट के करता है मार्केट सिचुएशन के पे। रेट एक सिचुएशन पे। क्वेश्चन जो मैं भी हम मैं भूल जाऊं, अच्छा ये क्लियर कीजिएगा कि जो फ्रेश बुकिंग है उस पे तो कोई ट्रांसफर चार्जेस नहीं ना होंगे, जो रीसेल में आएगी कोई चीज उस पे ट्रांसफर चार्जेस लगेंगे और जी गेन टैक्स और जी, सेल ये टैक्स? ये अच्छा सवाल पूछा आपने। अक्सर क्लाइंट कंफ्यूज होते हैं। जो फ्रेश बुकिंग होती है ना, जो आपने फ्रेश बुकिंग करवानी होती है, जी। उस पे किसी किस्म की ना कोई प्रोसेसिंग फीस होती है सही। और ना कोई ट्रांसफर चार्जेस होते हैं। अच्छा। अच्छा और वो। अगर कोई डीलर आपको ये कहता है कि हम इस पे इसकी ये प्रोसेसिंग फीस है और इसकी ये चार्जेस है और ये टैक्स लगता है, तो वो झूठ बोल रहा होता है, या फिर वो आपसे फेयरली काम आपके साथ नहीं कर रहा होता। सही सही। सोसाइटी की तरफ से ऐसा कोई नहीं होता। अच्छा। अच्छा। उसके बाद सर 8 मरला आ जाती है कटिंग आई थिंक इसकी। इसकी पहले मैं आपको दूसरा रेट बता दूं। जी। जो नई फ्रेश बुकिंग है वो जी। 42,50,000। उसकी जो डाउन पेमेंट है वो ये 7,50,000 रुपये है। 42 लाख आप 5 मरला की बता रहे हैं? जी जी, 5 मरला अच्छा। जो नई बुकिंग आई हुई है। ठीक हो गया। तो उसकी जो डाउन पेमेंट है टोटल वो है 7,50,000 रुपया। अच्छा। और इसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट होती है वो 1,95,000, सॉरी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली है इसकी भी, इंस्टॉलमेंट एक है। लाख पचानवे हज़ार रुपये आया था, ठीक है। जी। और टोटल 4 साल में ये टाइम पीरियड, ये इसका टाइम पीरियड है जो मीन के टोटल पेमेंट आपने अच्छा देनी अच्छा होगी। 4 साल में इसको क्लियर करना होता है जी जी। क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। अच्छा, उसके बाद सर मैं पूछना चाहूँगा 8 मरले के बारे में, उसका पेमेंट प्लान भी शेयर कर दें ताकि व्यूवर्स को इंफॉर्मेशन मिल जाए उसके हवाले से भी। 8 मरला का इस वक्त मार्केट में जो रेट चल रहा है वो 48,50,000 वाली बुकिंग है। अच्छा। 48,50 उसको कहते हैं हमारे कोड वर्ड की लैंग्वेज में। बेसिकली 48,50 का मतलब होता है 48,50,000। अच्छा। अच्छा। वो इसकी जो डाउन पेमेंट है वो 8,50,000 रुपये, यानी 8,50,000 से आप बुकिंग करवा सकते हैं। और इसकी जो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है वो 2,25,000 रुपये है। सही। साल में आपने 4 देनी होगी और 16 इंस्टॉलमेंट इसकी आपने 4 साल में देनी होती है। ठीक ठीक ठीक। चलें, बेहतर हो गया। चलें सर, अगर वो व्यूवर लेना चाहता है तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है? काइंडली अपना नंबर भी मुझे बता दें। नंबर 0319 जी। 7742 457, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। हम्म। तो कोई भी अगर बंदा इंटरेस्टेड है तो हमारा ऑफिस इस्लामाबाद G11 मरकज़ में है। ठीक। तो कोई मसला अच्छा। नहीं, जब भी कोई भी आएगा इंशाल्लाह उसको। चलें, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह तो व्यूवर चलते हैं, थैंक यू। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसमें हम आपको इसके कमर्शियल्स के और कनाल की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। बाकी सर का नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा आपको, आप इनसे रब्ता करके इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।